Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss another topic of chapter number 11 and in lecture number 4, and our today's topic is about solar cooker. So the SLO that we are going to cover in this lecture is to assemble a concave mirror type solar cooker to convert solar energy into heat energy. आज के lecture के अंदर हम अपनी थोड़ी सी previous knowledge को भी revise करेंगे जो हमने previous grade के अंदर solar oven के रेलेवेंट पड़ा था, और देखेंगे कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हीट एनर्जी में, और इसी हीट एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं फूड को कुक करने के लिए। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं विद फ्यू क्वेश्चंस। सो क्विकली थिंक अबाउट हाउ एन ओवन वर्क्स, व्हाट डज इट नीड टू कुक। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि क्या आप सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए कोई एक ऐसा ओवन बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको किन इक्विपमेंट्स की या किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सबसे पहले ओवन को। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ क्लोज्ड कंपार्टमेंट दैट इज़ यूज्ड टू कुक फूड। फर्दर और भी बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक डीप फ्रोस्टिंग हो गया, ग्रिलिंग हो गया, बेकिंग हो गया, और ये बहुत से एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करता है जैसा कि गैस, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एलिमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और हम इसी एक सोर्स में से एक सोर्स को आज पिक करेंगे, दैट इज सोलर एनर्जी, और इसी सोर्स को इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह हम सोलर कुकर को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हम अपनी इसकी वर्किंग को पॉसिबल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज रिफ्लेक्शन। लाइट की रेज सूरज से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास इस कंपार्टमेंट में पहुंचती हैं, और ये रिफ्लेक्शन हमारे पास पॉसिबल होती है प्लेन मिरर की वजह से या फिर एल्यूमिनियम फॉइल की वजह से, जिसको हम रैप करते हैं अपने इस सेक्शन में। एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट रीचेस दिस कंपार्टमेंट विच इज लाइंड बाय द ब्लैक पेंट, या फिर इनर आप उसके अंदर ब्लैक कलर की मेटल प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच मैक्सिमाइजेस द एब्सॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। फर्दर हम यहाँ पे इसको कवर करते हैं ग्लास शीट की मदद से, या फिर एक ग्लास विंडो भी आप कह सकते हैं उसकी मदद से, जो दैट बेसिकली एक्ट एज अ सोलर एनर्जी ट्रैप बाय एक्सप्लॉइटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी तरह फर्दर ये कन्वेक्शन के थ्रू होने वाली हीट लॉस को भी रिड्यूस करती है, और कोशिश और इसका मकसद ये है कि ये वार्म एयर को इसके अंदर ही रखे, ताकि इस एयर को इस्तेमाल करके, इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके हम बआसानी फूड को कुक कर सकें। फर्दर इंसुलेशन के लिए हम कुछ मटेरियल्स के साथ इसको कवर करते हैं जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और हीट लॉस को रिड्यूस करते हैं। इन कुछ प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने सोलर कुकर की वर्किंग को पॉसिबल बनाते हैं, और इसी को इस्तेमाल करते हुए हम फूड को कुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एल्यूमिनियम फॉइल या प्लेन मिरर है, उसकी जगह हम कनकेव मिरर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा हमारे पास ये है कि कनकेव मिरर लाइट रेज को या सन रेज को एक सिंगल फोकल पॉइंट पे फोकस करता है, दैट एक्ट एज अ फ्लेम एंड हेल्प्स द फूड टू कुक प्रॉपरली। और इसी तरह हमारे पास ये सोलर कुकर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, बाय यूटिलाइजिंग द सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एब्सॉर्प्शन, कन्वेक्शन, इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए सोलर कुकर काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्किल की तरफ, दैट इज 11.3, एंड द लिंक ऑफ दिस इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप उस पर क्लिक करके इजीली इस लिंक को ओपन कर सकते हैं और इस वर्कशीट को असेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मटेरियल भी दिया गया है, उसके अलावा प्रोसीजर भी दिया गया है। आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस स्किल को अचीव कर सकते हैं। फर्दर यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द लिंक दैट इज गिवन हेयर। यहाँ पे दी गई वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए एक खुद अपना एक सोलर कुकर तैयार कर सकते हैं। तो इस स्किल को अचीव कीजिएगा, ग्रुप्स की फॉर्म में इसको बनाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बनाते हुए इंजॉय करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें, उस लिंक पे क्लिक करें और इस वर्कशीट को सॉल्व करें। वेरी गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज विंड मिल। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।